बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंसानी तारीख हमेशा से इस बात पर गवाह है कि वह मुसलसल दो ग्रोहों में तकसीम रही है। कभी ये ताकतवर और कमज़ोर के दरमियान कशमकश का शिकार रही और कभी हक़ व बातिल के मैदान सजते रहे। दुनिया के तमाम अलहामी मज़ाहब इसे अज़ल से लेकर अबद तक हदायत खुदावंदी के मानने वालों और इससे इनकार करने वालों के दरमियान मार्का करार देते हैं। इस्लाम की तालीमात के नज़दीक भी ये मार्का खैर और शर अज़ल से बरपा है। अल्लाह पूरी दुनिया को दो ग्रोहों में तकसीम करता है, एक हिज़्बुल्लाह यानी अल्लाह के धड़े के लोग और हिज़्बुल शयातीन यानी शैतानों के धड़े के लोग। यही वजह है कि हादी बरहक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी इंसानियत को दो मिलतों में तकसीम फरमाते हुए कहा है, अल कुफर मिल्लत अल वाहिदा। पूरा कुफर एक मिल्लत यानी एक ग्रोह है। इसका मफहूम है कि वो लोग जो आसमानी हदायत से इनकार करते हैं, वो ख्वाह सेकुलर लिबरल हों, कम्युनिस्ट हों, जमहूरियत परस्त या फाशिस्ट हों, सबके सब एक कौम हैं। जबकि इनके मुकाबले में हदायत याफ्ता लोग जस्ते वाहद यानी एक जिस्म की तरह उनसे मुख्तलिफ एक दूसरी कौम है। इस्लाम के पेश करदा इस अज़ली व अबदी दो कौमी नज़रिए को सोवियत यूनियन के खात्मे और कम्युनिज्म के इज़वाल के बाद मुस्लिम दुनिया में बहुत ज़्यादा पजीराई मिली। फ़लसफ़ियाना तारीख़ के माहिरीन का ये ख्याल था कि अब तारीख़ और नज़रिए का खात्मा हो चुका है। जापानी फ़लसफ़ी और सियासी मौरख फ्रांसिस फुकुयामा ने 1999 में अपना मशहूर मज़मून तारीख़ का खात्मा एंड ऑफ हिस्ट्री तहरीर किया। ये मज़मून अफ़गानिस्तान से सोवियत यूनियन के फ़ौज के निकलने के चंद माह बाद लिखा गया। अपने इस नज़रिए के जवाज़ में उसने 1952 में एक तफसीली किताब द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन तारीख़ का खात्मा और आखिरी आदमी तहरीर की। किताब इस बात की तरफ इशारा करती थी कि अब दुनिया पर सिर्फ और सिर्फ सरमायादाराना निज़ाम, जमहूरियत और सेकुलरिज्म का राज ही रहेगा और इसके मुकाबले पर कोई नज़रिया नहीं आ सकता। लेकिन सोवियत यूनियन के खात्मे, कम्युनिज्म के ज़वाल और अमरीकी ताकत के रूज के तमाम तर शवाहद के बावजूद जब ट्यूनिस से लेकर ब्रुनाई तक मुस्लिम दुनिया एक नज़रियाती और तहजीबी अंगड़ाई लेती हुई नजर आई। जगह जगह और मुल्क मुल्क इस्लाम के गलबे की गुफ्तगू शुरू हुई, नज़रियाती और अस्करी तंजीमें वजूद में आईं। तो 1993 में अमरीकी रिसाले फॉरेन अफेयर्स ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सियासी फ़लसफ़ी सैमुअल हंटिंगटन का मज़मून तहजीबों का टकराव क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस शाया किया। उसके नज़दीक सर्द जंग जो कभी दुनिया के मशरक़ व मगरब और शुमाल जनूब में आबाद अक़वाम के दरमियान 70 साल से ज़्यादा अरसा चलती रही, अब इसके खात्मे के बाद दुनिया में आखिरी फैसला कुन लड़ाई इस्लाम, मुस्लिम दुनिया और इस्लामी तहजीब के साथ होगी। अपने इस मजमून में पेश करदा नज़रिए को जवाज़ देने के लिए उसने 1996 में एक तफसीली किताब तहजीबों का टकराव और वर्ल्ड आर्डर की दोबारा तख्लीक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड रिमार्किंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर तहरीर की। इसकी इस तहरीर के बाद की दुनिया में जो तब्दीलियाँ आईं, उससे यूँ लगता है कि दुनिया अब इसी की बताई गई नज़रियाती और तहजीबी जंग का मरकज़ बन चुकी है। ऐसा महसूस होता है कि अब तारीख़ का इख्तिताम बल्कि इंसान का खात्मा भी इसी तहजीबी जंग की फतह व शिकस्त के साथ ही होगा। सदियों पहले से यही नज़रिया तीनों इब्राहिमी मज़ाहिब यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम दुनिया के सामने रखते चले आए हैं। इन तीनों मज़ाहिब के मुताबिक दुनिया में इख्तिताम से कबल आखिरी बड़ी जंग दरअसल हक़ व बातिल का सबसे बड़ा मौक़ा होगी, जिसमें हक़ खुल कर सामने आ जाएगा और पूरी दुनिया पर बिला शिरकते गैर हुकूमत करेगा। गुज़िश्ता दिनों जावेद अहमद गामदी साहब ने सलीम साफ़ी को इंटरव्यू देते हुए एक नई इख्तरा के तौर पर एक फ़लसफ़ियाना इर्तिकाई नज़रिया पेश किया, जिसमें हक़ व बातिल की इस अज़ली जंग से मुसलमानों की तवज्जो हटाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि आज की दुनिया में दो नज़रिए अपने पूरे मरबूत और मजबूत निज़ामों के साथ दुनिया के सामने आ चुके हैं और आइंदा मुस्तक़बिल में इन्हीं की आपस में जंग होगी। एक जमहूरियत है और दूसरा आमरीत। उनके नज़दीक जमहूरियत के असूल व ज़वाबित तो दुनिया के सरमायादाराना माशरे ने बड़ी तफसील के साथ कई सौ साल से वज़ा कर दिए हैं, जबकि आमरीत के असूल व क़वानीन मरहूम कम्युनिज़म ने मुरतब किए थे, जिसे वह मजदूर की आमरीत प्रोलेटारिएट डिक्टेटरशिप कहते थे। इस आमरीत में एक पार्टी, पोलिट ब्यूरो और महदूद इंतखाब वगैरह मिलकर आमरीत के निज़ाम का एक ज़ाब्ता बनाते हैं। गांधी साहब के नज़दीक ऐसी आमरीत इस वक्त सिर्फ चीन में है। वहाँ से कम्युनिज्म तो रुखसत हो चुका और इसकी जगह कैपिटलिज्म ने ले ली, मगर आमरीत मजबूत और मुस्तकिम रही, इसलिए कि यह आमरीत
ماضی کی شہنشاہیت کی طرح نہیں ہے، بلکہ اب یہ ایک مربوط نظام بن چکی ہے۔ یوں تو بحث کرنے، کتابیں تحریر کرنے اور فلسفیانہ منطقیں بگاڑنے کے لیے گاندھی صاحب کی یہ اختراع ایک بہترین موضوع ہے، لیکن گاندھی صاحب سے اس طرح کی بات کی توقع اس لیے نہیں تھی کہ وہ اپنے علوم کا ماخذ قرآن و حدیث کو بتاتے ہیں، جہاں ایسی لایانی بحثوں کا کوئی وجود نہیں ہے۔ جہاں تک محسوس ہوتا ہے، گاندھی صاحب کی درفزنی کا مقصد شاید اس آنے والی بڑی جنگ یعنی ملحمت الکبریٰ سے انکار کو ایک فلسفیانہ بحث میں الجھانا تھا، کیونکہ ایسے تمام مفکرین جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں دوبارہ آمد سے لے کر مشرق وسطی میں برپا ہونے والی آخری جنگ کے منکر ہیں، ان کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں اب روزے روشن کی طرح واضح ہوتی جا رہی ہیں۔ دنیا ٹھیک اسی سمت میں رواں دواں ہے، اور وہی ملک اور مقامات آج آگ اور خون کے دریا میں ڈوبے ہوئے ہیں جہاں اس مارکے کے برپا ہونے کی خبر دی گئی تھی۔ ایسے میں حدیث کے رامیوں پر بحث کرنے سے معاملہ حل نہیں ہو سکتا۔ اب اس حقیقت سے انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں، اس لیے بحث کو ایک اور سمت موڑ کر اسے الجھانا بہت ضروری تھا، کیونکہ حدیث کے مطابق اس آخری جنگ کے نتیجے میں ایک عالمی حکومت کا قیام ہونا ہے، ایک سیاسی اسلام کی فتح ہے، اور گاندھی صاحب کے ہاں تو سیاسی اسلام ایک شجر ممنوع ہے۔ اس لیے انہوں نے ارتقائی نظریاتی فلسفیانہ جنگ کا میدان سجا کر امت کو فلسفہ جہاد اور مار کا حق و باطل کی تیاری سے روکنا بہت ضروری خیال کیا ہے۔ اگر گاندھی صاحب کا یہ فلسفہ تسلیم کر لیا جائے کہ اب آمریت اور جمہوریت ہی دو الگ نظام ہیں جن کی بالآخر جنگ ہونا ہے، تو پھر ہمیں علم سیاسیات کا از سر نو نصاب مرتب کرنا ہوگا۔ جمہوریت کی کوکھ سے جنم لینے والے ہٹلر، نریندر مودی اور اسرائیل کے قوم پرست ڈکٹیٹروں کو کس صف میں کھڑا کریں گے؟ امریکہ اور یورپ میں اٹھنے والی نسل پرستی کی لہر کی جمہوریت تائید کس نظام کا حصہ تصور ہوگی؟ یہودی جو پوری دنیا کے اپنے آسائشوں اور عام والے مسکن اور کاروبار چھوڑ کر بے آب و گیا اور بے وسائل اسرائیل میں آباد ہو رہے ہیں، اور وہ جس جنگ کی تیاری میں مصروف ہیں اور جس عالمی حکومت کے خواب دیکھ رہے ہیں، وہ آمریت اور جمہوریت دونوں میں کس پلڑے میں تصور ہوگی؟ جمہوری طور پر منتخب آمر اور انسان دوست ڈکٹیٹر کس کھاتے میں جائیں گے؟ گاندھی صاحب کا یہ فلسفہ دراصل ایک حجاب ہے جس کے پیچھے وہ اس حقیقت سے منہ چھپانا چاہتے ہیں کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر الزماں، ملحمہ الکبریٰ، دجال کے ظہور اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں آمد کی جن احادیث کو وہ جرح و تعدیل اور عقل کی کسوٹی پر رکھ کر انکار کرتے تھے، آج کے واقعات نے ان احادیث کی سچائی روزے روشن کی طرح واضح کر دی ہے۔ امت کا ایک وسیع طبقہ آج دین کے اس آخری غلبے کا منتظر بھی ہے اور اس میں حصہ لینے کا خواہاں بھی۔ ایسے میں اگر فلسفیانہ نظریاتی بحث کی چادر میں گاندھی صاحب خود کو نہ چھپائیں تو کیا کریں؟ ایک فلسفی کے لیے ہار ماننا بہت مشکل ہوتا ہے۔